दोस्तों नमस्कार, देख रहे हैं आप तक न्यूज बिहार एंड द खबर सिटी। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बिहार में जातीय जो गणना हो रही थी उसे पटना हाई कोर्ट ने अंतरिम आदेश दे करके उसको स्थगित कर दिया था। जिसपे बहुत सारे लोग जो हैं इस पर पक्ष में थे, कुछ लोग विपक्ष में थे। विपक्ष में जो थे जातीय गणना के बिहार में, वो कोर्ट चले गए और कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट गए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और बोला कि आप निचली अदालत में जाइए। तो पटना हाई कोर्ट में वो लोग आए, इसको सुनवाई हुई और सुनवाई में जो है रोक लगा दिया गया था। जानते हैं आप कि जातीय जो गणना हुई थी, जनगणना, वो 1931 ईस्वी में हुई थी। लेकिन इसके बाद 20 वर्षों के अथक प्रयास के बाद जो है ये पटना हाई कोर्ट का फैसला आया है जातीय गणना पर। तो इसी को लेकर हम यहाँ गुलामे गौस साहब हैं जो जलाल रोशन है, और इनसे हम बात करते हैं कि ये क्या कहना चाहेंगे। क्या आप जानते हैं कि जातीय जनगणना क्या है और गणना क्या है? जी जरूर। सबसे पहले तो मैं आप तक न्यूज़ के दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं जी। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो है हमारे बिहार के माननीय मंत्री नीतीश कुमार एवं हमारे गर्जियन तुल्य आपको बताते हैं कि राजनीतिक के महागुरु लालू प्रसाद यादव और उनके सुपुत्र माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि उनका एक बहुत लंबा प्रयास के बाद आज बिहार में जातिगत जनगणना जो है पुनः प्रारंभ हो गई है। मैं इसके लिए भी उनको, नेता को जी को मैं धन्यवाद देता हूं। मैं आपको ये बता दूं कि जातिगत जनगणना जो है हम तमाम बिहार वासियों के लिए बहुत जरूरी थी, लेकिन अगर जातिगत जनगणना नहीं होती तो हमारे अधिकारों का हनन हो जाता। अच्छा। हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। अच्छा, एक बार बताइए, जमीनी स्तर पर जातिगत जो जनगणना है इसका क्या असर पड़ेगा? बहुत बड़ा असर पड़ेगा। आपको बताते हैं कि आज मान लीजिए अति पिछड़ों का हक जो है कोई अदर लोग ले रहे हैं। अच्छा। आज गरीब जो है, इसमें एक फैक्ट ये भी है कि इसमें आर्थिक भी गणना हो रही है। मान लीजिए कि हमारे आसपास के लोग जो है आर्थिक रूप से गरीब हैं, लेकिन होता क्या है कि गरीब जो है अपने आवाज को कहीं ना कहीं दूर तक नहीं पहुंचा पाते हैं और उनका हक जो है किसी अन्य व्यक्तियों के जरा शोषण कर लिया जाता है। लेकिन इससे हो गया क्या कि गरीबों का जो है आर्थिक डाटा जो है सरकार के पास चली जाएगी और सरकार बैठे बैठे वहीं से उनका जो अधिकार होगा, अधिकार उनके पास सरकार भेजने का कार्य करेगी। इसलिए आर्थिक जनगणना होना बहुत जरूरी था। अच्छा, एक बार बताइए, कौन कौन सी पार्टियां जो है जातिगत जनगणना करवाने के पक्ष में है? देखिए, महागठबंधन के तमाम पार्टियां जो हैं जातिगत जनगणना के पक्ष में थी। पक्ष में सिर्फ नहीं थी तो आज आपके पास जो है हमारे केंद्र की सरकार जो बीजेपी की सरकार है जो इसके पक्ष में नहीं थी। अच्छा, एक बार बताइए, जैसे ही हाई कोर्ट का फैसला आया उसके बाद जो है सुशील कुमार मोदी और पूरा बीजेपी जो है ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि हम भी ये जातीय जनगणना जो है, जातीय जो गणना है उसके पक्ष में है। क्या कहना चाहेंगे? क्या बात कर रहे हैं? क्या आपको पता नहीं कि मोदी आपके जो हमारे बिहार के मोदी जी हैं, क्या नाम बताए थे उनका? सुशील कुमार मोदी जी गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। अब बताइए, इससे पहले जब वो सत्ता में थे, कुछ दिन पहले नीतीश कुमार जी के साथ गठबंधन में थे, तो वो कहते थे जातिगत जनगणना बहुत जरूरी है। लेकिन जैसे उनकी करार जो है नीतीश कुमार जी को लगा कि कहीं ना कहीं सुशील कुमार मोदी या भाजपा सरकार हमारा शोषण कर रही है, तो उनसे वो हटकर फिर गरीबों की आवाज उठाने के लिए अलग आ गए, गठबंधन के साथ आ गए और तुरंत बीजेपी के जो भी लोग थे गिरगिट की तरह रंग बदलकर कहने लगे कि नहीं, जातिगत जनगणना से बिहार को क्षति होगी, बिहार के लोगों की क्षति होगी। तो किसकी बात कर रहे हैं? नहीं, नकारात्मक बातें ये लोग कर रहे थे, लेकिन अब जो है ये आम लोगों में ये संदेश देना चाहते हैं कि हम इस पक्ष में हैं, लेकिन जनता शायद जानती होगी। जनता बड़ी अच्छी तरह से जानता है। जनता तो ये भी जानती है कि जो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं कहीं ना कहीं हमको छलने के लिए, हम तमाम जनता को छलने का प्रयास है। आप कभी कहते हैं कि साथ में नहीं है, कभी कहते हैं आपके साथ में है। अच्छा, आपके हिसाब से इस जातीय जनगणना की बात करी जाए, जो गणना है कहा जा रहा है, एक सर्वे है, इसमें किस किस जाति को ज्यादा फायदा होने वाला है? देखिए, इसमें तो अभी आप रिपोर्ट आने दीजिए जी। इसमें किसी जाति के लिए हम नहीं कर सकते हैं। ये तो बेहतर है जब रिकॉर्ड आएगा तो इसमें तो सीधे आम जनता का भी यही आवाज है कि हम, मेरी जितनी आबादी है हमको उतनी भागीदारी मिले। तो ये तो स्पष्ट हो जाएगा। ये तो हम माने महागठबंधन के सभी नेताओं का आभार व्यक्त करते हैं कि उन लोगों की ये एक अच्छी सोच और एक अच्छी पहल है कि हम पिछड़ों को कहीं ना कहीं इससे फायदा होगा। अच्छा,
अच्छा एक बात बताइए, जो कुछ लोगों को ये शंका थी खास करके, और ये अफवाह भी फैलाए जा रहे थे कि जातीय जनगणना से जो है जातीय हिंसा होगा, तरह तरह की बातें कही जा रही थी। लेकिन ओवरऑल अगर बात करी जाए तो किस जाति का जो है संख्या बढ़ा है, किसी जाति का घट भी गया होगा, चाहे वो स्वर्ण हो या फिर पिछड़े बैकवर्ड हो, किस जाति का जो है संख्या बढ़ा है, किसका घटा है, इससे भी पता चल जाता। तो इससे भी विकास हो सकता था। मान लेते हैं कि अगर स्वर्णों की संख्या बढ़ी होगी तो वो जी खुश होंगे, लेकिन जब उनकी संख्या घटेगी तो वो शायद है तो वो मचाएंगे। तो आपका क्या कहना है, देखिए, आपकी ऐसा क्या राय नहीं है, है? आपको मैं बताता हूँ। जो भी ये बात है, बिहार में जितने भी लोग हैं, जातिगत रूप से आज से पहले भूंजार थे तो मजबूत हुआ करते थे, या राजपूत थे तो कहीं ना कहीं जमींदारी प्रथा में उनको अधिकार था, लेकिन ऐसा नहीं है। आज आजादी के 70 साल बाद सारे समुदाय में आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं। तो इससे चाहे वो स्वर्ण जाति के हों या पिछड़ी जाति के हों, लाभ तो उनको भी मिलेगा। लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि जातीय सर्वे ना होकर, जातीय गणना ना होकर आर्थिक सर्वे होना चाहिए, जबकि इसमें प्रावधान है कि जातीय गणना के साथ साथ आर्थिक जी स्थिति जी भी, स्कूल कितने हैं, लाइब्रेरी कितने हैं, सारी गणनाएं होंगी देखिए, इसमें। सरकार जो है, ये देखिए, आप कह रहे हैं कि, या लोग कह रहे हैं कि नहीं, सिर्फ आर्थिक रूप से जनगणना होती तो सरकार एक ही चीज को कितना बेर कराती। हाँ। इसमें लगभग मेरे क्षेत्र से, माने हम लोग के क्षेत्र से जुड़ी सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आर्थिक जनगणना, उसके बाद जातिगत जनगणना, उसके बाद आपके आसपास में धरोहरों की गणना, आपके आसपास में ऐसे स्थान जिसके बारे में कोई नहीं जानते हैं उसकी गणना हो जाएगी। आपके अगल बगल में अगर कोई ऐसा चीज है जो क्षति करती है जन समाज को, या कुछ ऐसे चीज है जिसको बंद कर देना चाहिए या चालू कर देना चाहिए, सबकी गणना इसमें होनी है या हो रही है। तो ये तो कहीं ना कहीं बिहार में रहने वाले तमाम लोगों को इससे फायदा होगी, जो इसका विरोध करते हैं उसको भी और जो पक्ष में है उसको भी। चूंकि देखिए, विरोध वही कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से हैं। अगर एक राजनीतिक रूप से हटकर एक आम आदमी के रूप में अगर इस बात पर चर्चा की जाए, तो जो अभी ये जनगणना हो रही है, अभी तक के इतिहास में, अभी आपने एक बात बोला कि 1931 में, उस वक्त जब हम लोग गुलाम थे, तो उस वक्त हुई थी अंग्रेजों के शासनकाल में। ये बहुत महागठबंधन के जितने भी नेता हैं, माने बधाई के पात्र हैं, और मैं उनको तहे दिल से अपने तमाम दोस्तों, यारों या पंचायत वासियों की तरफ से मैं उन सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आपको बता दूं कि मेरे पंचायत में स्वर्ण भी हैं, पिछड़े भी हैं, दलित भी हैं, महादलित भी हैं, सारे लोग खुश हैं जनगणना से। आपको मैं ये रिपोर्ट देता हूं, ग्राम पंचायत राज जलाल बसंत के स्वर्ण हो, पिछड़ा हो, दलित हो, सारे लोग खुश हैं, और सारे लोग मिलकर गणन पदाधिकारी जो हैं, पदाधिकारी उनको सहयोग कर रहे हैं कि आप आइए, मेरे आसपास के क्लाइमेट के हिसाब में जो आपको लिखना है वो लिखिए, मेरे आसपास के जो व्यक्ति हैं किस जाति के हैं, किस समुदाय के हैं, पिछड़े हैं या क्या है, उनके घर की स्थिति क्या है, किनके घर मिट्टी का बना हुआ है, किनका घर अभी तक बना लेकिन खपरौल है, किनका करकट रखा हुआ है। ऐसे भी परिवार है जो काफी पिछड़े हुए हैं, जिनका रिकॉर्ड जो है सरकार के पास नहीं है। और बात तो ये है कि वो स्वर्ण है, वो स्वर्ण जाति से है। अगर स्वर्ण के कुछ नेता जो है अगर इसका विरोध करते हैं, तो वो तो विरोध नहीं कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि नहीं, हम इसके पक्ष में हैं, ये होना चाहिए। उसके लिए तो नीतीश कुमार, तेजस्वी जी को बहुत बधाई दे रहे हैं। सबसे बड़ी चीज है कि जातीय जनगणना या जो गणना कह लीजिए, जो जातीय सर्वे है बिहार में, वो इन्होंने कहा कि होना चाहिए, और सारे लोग जो है, हम आगे भी बात करने की कोशिश करेंगे। और उन्होंने जो बातें कही है वो निश्चित तौर पे जो है, आप किस प्रकार से सोचते हैं, आम जनता इसको किस तरह से लेती है, निश्चित तौर पे हमें आप प्रतिक्रिया दीजिएगा। फिलहाल दीजिए अपने दोस्त मिथिलेश एंड गुलाम साहब को इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।